हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है और ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्राम स्टेनिंग की, तो ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशिएट स्टेनिंग होती है। मतलब इसको हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। मतलब कोई हमारे पास एक सैंपल है, उसमें से हमको बैक्टीरियल सेल्स को डिफरेंशिएट करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो स्टेन होता है वो अलग अलग टाइप की सेल्स को अलग अलग तरीके से स्टेन करने का काम करता है। ठीक है, जिससे हम लोग बैक्टीरियल सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब हर टाइप की जो सेल्स होंगी वो डिफरेंट तरीके से स्टेन करता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो सेल्स होती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो अलग अलग स्टेन देती हैं। ठीक है, देखिए ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में बेसिकली हम लोग 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? क्रिस्टल बॉयलेट, जिसको प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। जब भी हम लोग क्रिस्टल बॉयलेट का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पर्पल कलर देता है। ठीक है, सेकंड है आयोडीन, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मॉर्डेंट। ठीक है, इसको मॉर्डेंट भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्राइमरी डाई को फिक्स करना। ठीक है, थर्ड हम लोग यूज़ करेंगे अल्कोहल को, और अल्कोहल का फंक्शन होता है डी कलराइजर। ठीक है, मतलब ये कलर को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इथाइल अल्कोहल को यूज़ करेंगे एज अ डी कलराइजर, जो कलर को रिमूव करेगा। फोर्थ है सेफ्रोनिन। सेफ्रोनिन को काउंटर स्टेन भी कहते हैं, जो कि पिंक कलर देता है। तो ग्राम स्टेनिंग में हम लोग 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं: क्रिस्टल बॉयलेट, आयोडीन, अल्कोहल एंड सेफ्रोनिन। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब हम लोग समझते हैं ग्राम स्टेनिंग इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि किस तरीके किससे इसकी सेल वॉल होती है और किस तरीके का इनका कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, देखिए ये बात कर रहे हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात क्या है? सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब से मतलब है, और पेप्टाइड का मतलब होता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो होते हैं इस तरीके से पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। ठीक है, इस तरीके से पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। ठीक है, तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, पेप्टाइड्स जिनको हमने कहा है मतलब कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पेप्टाइड्स और शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जिसमें वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। देखिए अब बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, तो इसमें भी देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल वॉल है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है दैट इज़ LPS, मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिला होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक है। मतलब यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो काफ़ी थिक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन है। पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत पतली है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कि पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, वो थिक होती है, और वहीं पे अगर नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक और डिफरेंस देखने को मिलता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, ये जो पिंक कलर का है ये क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये क्या है? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच का जितना भी स्पेस होगा उसको कंसीडर करेंगे एज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे देखिए सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है?
इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के दोनों साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर भी और इनर भी, ठीक है। तो सेल वॉल की दोनों साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ LPS, मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये इनके सेल वॉल का डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होती है। इसके अलावा इसमें आउटर और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसमें LPS प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ग्राम स्टेनिंग किस तरीके से करवाती हैं। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस जब करवाएंगे बैक्टीरियल सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल बॉयलेट को यूज़ करेंगे। मतलब हमारे पास कोई एक सैंपल है जिसमें डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियल सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हमको उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग स्टेनिंग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल बॉयलेट उसमें डालेंगे जो भी सैंपल है। तो जब हम लोग क्रिस्टल बॉयलेट यूज़ करेंगे तो कैसा कलर मिलेगा, पर्पल कलर, ठीक है। जब क्रिस्टल वॉयलेट को यूज करेंगे तो पर्पल कलर, जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स होंगी वो कैसा, मतलब उनमें कैसा स्टेन आ जाएगा, पर्पल कलर का, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आयोडीन का यूज़ करते हैं, मॉर्डेंट का यूज़ करते हैं, जिसका काम क्या होता है, कलर को फिक्स करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस ज़्यादा होगी वो अच्छे से कलर को होल्ड कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस ज़्यादा है, तो ये बॉयलेट कलर को अच्छे से होल्ड कर पाएगा, ठीक है। इसमें अच्छे से ये कलर को होल्ड कर पाएगा, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन थिन है, तो ये उतनी अच्छी तरीके से कलर को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर हमने सेकंड क्या यूज किया, मॉर्डेंट का यूज किया, आयोडीन का यूज किया, जो क्या करता है, कलर को फिक्स करता है, स्टेन को फिक्स करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सैंपल है उसमें बहुत सारी बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्रिस्टल बॉयलेट को ऐड किया, तो सारी जो सेल्स होंगी वो पर्पल कलर की हो जाएंगी। फिर उसके बाद में हम लोग आयोडीन का यूज़ करेंगे। आयोडीन क्या करेगा, उस कलर को फिक्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कलर होता है उसको रिमूव करना है, उसको रिमूव भी करवाना है, तो उसके लिए हम लोग डी कलराइजर का यूज़ करते हैं। डी कलराइजर में हम लोग इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं, जो कि कलर को रिमूव करवा देगा। अब जिसने अच्छे से कलर को होल्ड कर रखा होगा उससे कलर रिमूव नहीं होगा, बट जिसने कलर को होल्ड नहीं कर पाया होगा वो क्या करेगा, वहाँ से कलर निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा थिक है, तो ये कलर को अच्छे से होल्ड कर लेगी, मतलब ये पर्पल कलर की हो जाएगी, बट ठीक है। डी कलराइजर यूज करने के बाद भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कलर नहीं निकलेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से कलर रिमूव नहीं होगा, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, जिसमें सेफ्रोनिन यूज़ करते हैं, जो कि पिंक कलर देता है, ठीक है। अब क्या है, जो भी हमारे पास स्टेन है, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होगा वो कलर को अच्छे से होल्ड कर लेंगे। डी कलराइजर यूज करने के बाद भी उनका कलर नहीं निकलेगा, तो वो पर्पल कलर के ही रहते हैं। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका कलर रिमूव हो जाता है डी कलराइजर यूज करने के बाद में। फिर उसके बाद में जब हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं तो फिर वो पिंक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के आते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, काउंटर स्टेन यूज करने के बाद में। तो इस तरीके से हम लोग स्टेनिंग का यूज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें और क्या क्या डिफरेंस होते हैं सेल वॉल के अलावा। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है रिमेन पर्पल कलर्ड विद स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विद डी कलराइजर, दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिन होती है, तो वो कलर को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है। जब हम डी कलराइजर का यूज़ करते हैं तो वो कलर रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे ये कलरलेस हो गया। फिर उसके बाद में जब हम लोग काउंटर स्टेन करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। बट ग्राम नेगेटिव जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर के ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है और इसकी बाई लेयर होती है, ठीक है।
देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, लगभग 20 से 80 nm की थिकनेस होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस 8 to 12 nm होती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत थिन होता है। ठीक है, इसमें जो म्यूरिन कंटेंट होता है वो 70 to 80% होता है, इसमें 10 से 20% होता है। ठीक है, अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टाइटली बाउंड एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इंक्लूडिंग टिकॉइक एंड लाइपोटिकॉइक एसिड्स। ठीक है, और क्या होता है इसमें, देखिए ग्राम जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं इनके जो फ्लैजला होती हैं उसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं SNM। ठीक है, और इसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं LPSM। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं मतलब जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं वो बिलोंग करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बहुत कम पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं। ठीक है,